बड़ी अचंभे की बात, ये धारा पानी है ठंडा और ये गड्ढे का पानी जो है ये गर्म है। मीठा है क्या वो भी देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी लगेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ हर व्यक्ति के लिए जीवन में महत्वपूर्ण रहेगी आज की सत्संग। ये वचन है मेरा। विश्वास करते हो तो आज की सत्संग पूरी देख लें, लंबी जरूर है आज के लिए। हाँ, तो हमारे गुरु महाराज यहाँ श्री सीताराम जी साक्षात दर्शन किए थे। अच्छा, 151 वर्ष शरीर पर है, वो महात्मा यहाँ रहे। अच्छा, और उन्होंने हमको यहाँ भेजे। आपको जो परमाणु यहाँ मिल रहा है ना, कोई साधारण ये जगह नहीं है। कितने चटनी पाओ कुछ पाओ तो तृप्ति होगी क्या? वो तो ऊपर के स्वाद के वस्तु है। ऐसे राम नाम से ही तृप्ति होगी, पुष्टि मिलेगी। ये वस्तु जैसे चटनी जैसा समझो, वो क्या बोलते हैं अचार पापड़ जैसा समझो और साधन। पिता परमात्मा है। आपने क्या कैसे पिता बने? बुद्धि उनकी, वीर्य उनकी, रक्त उनका, तेज उनका, वायु उनकी, अब पिता कैसे बन गए? लेकिन हमने मान लिए कि हम पिता हूँ। हमारे कहना क्यों नहीं मान रहा? समस्या यहाँ है। अहम जो है ना, अहम ही मनुष्य को सब का सुख दुख का कारण बन जाता है। वही हम भगवान पर चले जाएंगे, सुख का कारण बन जाएगा। वही संसारी में अहम चले जाएंगे, दुख का कारण बन जाएगा। वनस्पति पाते हैं जैसे बंदर नहीं पाते हैं, ऐसे जो किनारे किनारे, झरना किनारे किनारे जंगल में जाए, जो अच्छा लगे उसको मुंह में टेस्ट करके देख लें, कड़वा तो नहीं है, तो भगवान के पास मिल जाए रोज़ के रोज़। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ, आज मैं बर्फानी बाबा के दर्शन कराने वाला हूँ। उत्तराखंड के बर्फानी बाबा, जी हाँ, उनके दर्शन कराऊंगा जिनका नाम है रामदास जी। जी हाँ, रामदास जी उत्तराखंड वाले बाबा के दर्शन होंगे। और जैसे कि ये एक धारा बह रही है, जैसे आप देख पा रहे हो, एक धारा बह रही है। ये नदी के रूप में कह सकता हूँ, धारा है। जैसे आप देख पा रहे हो, चारों लंबी पूरा जा रहा है और स्वच्छ कितना है, जैसे आप देख पाएंगे पूरा का पूरा एकदम। यहाँ पर अगर किसी का सिक्का भी गिर जाएगा ना, नज़दीक आके दिखाना, पूरा साफ है, एकदम मिट्टी तक दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे रही है ना, पूरा मिट्टी तक दिखाई दे रही है। और यहाँ से एक उद्गम और स्थान है, जैसे आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा ठंड में हालांकि प्यास नहीं लगती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल पी लेते हैं। अरे यहाँ साथियों थोड़ा गर्म है, देखो ये बड़ी अचंभे की बात, ये धारा पानी है ठंडा और ये गड्ढे का पानी जो है ये गर्म है। मीठा है क्या वो भी देख लेते हैं। पानी तो मीठा ही है। ये कहीं कहीं ऐसा, कहीं ना कहीं चट्टानों से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से गर्म है। हालांकि कह सकते हैं तप कुंड कह दे, गर्म कुंड कह दे, कोई भी अपनी किसी भाषा में, लेकिन धारा बह रही है उसमें, ये पानी की धारा अलग से बह रही है। कुंड से उद्गम स्थान है और इसमें गर्म पानी आ रहा है। बाकी हो सकता है कोई पेड़ों की जैसे जड़ें हैं ना, पेड़ों की जड़ों से टकरा के जो पानी आ रहा है, हो सकता है वो भी गर्म हो जाए, ऐसा भी संभावना हो सकती है। लेकिन हम संतों के दर्शन के लिए जाएंगे। साथियों, सर्दी का मौसम, ठंडी है और जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ बड़े अद्भुत और विलक्षण संत है। साथ साथ ये बता देता हूँ और उनके गुरुजी की बात के बता देता हूँ। उनके गुरुजी ने साक्षात राम जी के दर्शन किए हैं, साक्षात जानकी के दर्शन किए इसी कुटिया में। जी हाँ, उनके गुरुजी के बारे में तो सभी कहते हैं कि उन्होंने गुरुजी से जो दीक्षा ली है, और उन गुरुजी के बारे में बताऊंगा। ऐसे संत आपने बहुत कम देखे, दुर्लभ संत है, विलक्षण संत है, क्योंकि जिन्होंने राम जी के, जिन्होंने जानकी के दर्शन किए, ऐसे संत के दर्शन आज धर्म की यात्रा में होने वाले हैं। इस महीने में शायद तक ऐसे संत मुझे पहली बार मिला, हालांकि पिछले महीने में और भी संत मिले, इस महीने में मुझे आज की सत्संग में कहूँगा हर साधक क्यों, अगर कोई साधक की कोई जीवन में परेशानी है, कोई ऐसा हो रहा है, तो एक बार ये सत्संग देख लेना, पूरे परिवार के साथ कहूँगा। कोई बच्चा भी देख सकता है 60 से, और 60 साल का बुजुर्ग भी देख सकता है, कोई भी, लेकिन ज़रूर एक बार देख लेना। एक बार अगर आपको नहीं लगे परिवार को दिया, आप अगर देख लेना, अगर आपको लगता है आपकी पसंद की है, आपके हित की है, तो आप परिवार के साथ शेयर कर देना, अन्यथा मत करना। कोई मना नहीं करूँगा, काम की लगे तो ही करना, अगर मैं ये कह रहा हूँ। बाकी मुझे बताना, पूरा देख के अपने विचार बताना। आधा अधूरा देख के छोड़ रहे हो, मुझे पता है, तो यहीं छोड़ दो, आगे देखने क्या। लेकिन अगर आपको अच्छी लगेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ हर व्यक्ति के लिए जीवन में महत्वपूर्ण रहेगी आज की सत्संग। ये वचन है मेरा।
विश्वास करते हो तो आज की सत्संग पूरी देख लें, लंबी ज़रूर है आज के लिए, इतना निवेदन कर रहा हूँ, देख लीजिए, फिर मुझे कमेंट कर देना। मैं कहूँगा शायद तक मेरे सत्संग लाने का, आज के दर्शन करवाने का मेरा उद्देश्य सफल हुआ। आप भी यही चाहते हैं ना। अब चलते हैं आगे। महाराज पहले तो मेरी तरफ से प्रणाम। जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी, जैसे हम कभी कभी ऐसे आते हैं कि समाज में कई पर कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा कार्य करते हैं, बहुत सारे कहते हैं भगवान के भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा करने के बाद भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है महाराज जी? बुरा नहीं हो रहा, ये समझ में आता है बुरा होता, बुरा नहीं होता। जैसे रात्रि हुई, दिन तो होगा ना, और रात्रि आ गए, बोले नहीं हम अंधेरा क्यों कर दिया, प्रकाश ही प्रकाश रहना चाहिए, ऐसा असंभव है क्या? नहीं ना, ऐसे जीवन है। अभी आपने जंगल जा रहे हैं, संत महात्मा जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब कुछ, इससे पहले क्या किए थे? जन्म तो हुआ होगा जी जी। इससे पहले तो कुछ किए होंगे बचपन में, या उससे पहले जो शरीर मिला होगा तो उसमें तो कुछ कर्म किए होंगे जी। कर्म सबका अच्छे बुरे कर्म नहीं तो रहता है। तो अभी जो आपको ऐसा समझ में आता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, उसका परिणाम बुरा मिल रहा है, बुरा नहीं मिल रहा, पूर्व संस्कार उदय हो गया है, उसको तो भोगना पड़ेगा। अच्छा, भोगना पड़ेगा कि नहीं? तो भोगना पड़ेगा। तो हम सोच लेते हैं हम अच्छा भी कर रहे हैं तो हमको अभी क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा होता नहीं। आज ही बीज लगाएं, आज ही कितने उसको सिंचाई करें, खाद मसाला डाले, पेड़ तो उगेगा नहीं, फल तो देगा नहीं, अपना समय से करेंगे। ऐसे अभी जो आपने कर रहा है उसका फल अवश्य ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन अभी तत्काल चाहें तो नहीं होगा। अभी जो आपने जो टेंशन है, जो भी विचार सोच रहे हैं गलत हो रहा है, वो पूर्व किया हुआ आपको मिल रहा है, उसको भोग लेना चाहिए खुशी से। अच्छा। जब तक भोगेंगे नहीं तो निवृत्ति होगी नहीं। और महाराज जी, जैसे कि देखता हूँ बहुत सारे मठों में, आश्रमों में संत रहते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, जब भी मैं माला करता हूँ, गुरु माला कर पाता हूँ और नाम माला 5-11 कर पाता हूँ, लेकिन मैंने आश्रमों में जाके माला की है और भी जगह माला की है, घर पे भी की है, लेकिन जो मुझे आनंद, जैसे अभी कल मैं गया था वेदक, तो वहाँ की बात करूँ या यहाँ पर करूँ मोहनदास जी की कुटिया पर, तो बड़ा एक अलग आनंद आता है, लेकिन वो आनंद मुझे वहाँ क्यों नहीं मिल पाता? वही माला मैं करता हूँ, वही नाम जप करता हूँ, लेकिन वो आनंद, वो तृप्ति, वो अनुभव इस जंगल में क्यों अधिक होता है? वो प्रकाश वहाँ नहीं है। जो प्रकाश आपको यहाँ मिलेगा, वेदक मिलेगा, वो प्रकाश साधारण आश्रम में मिलेगा, कुटिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन परमाणु वहाँ का अलग प्रकार का है, रजोगुणी परमाणु, तपोगुणी परमाणु। यहाँ जो एक ना गुणातीत परमाणु है। यहाँ जो कोई संत महात्मा रहे यहाँ पे, पहले पूर्व संस्कार, पूरे हमारे गुरु महाराज यहाँ रहे। अच्छा, मालूम है इसके विषय? मोहनदास जी बताए होंगे। हाँ, तो हमारे गुरु महाराज यहाँ श्री सीताराम जी के साक्षात दर्शन किए थे। अच्छा, 151 वर्ष शरीर पर रहे, वो महात्मा यहाँ रहे। अच्छा, और उन्होंने हमको यहाँ भेजे। आपको जो परमाणु यहाँ मिल रहा है ना, कोई साधारण ये जगह नहीं है। जिस जगह पर बैठे हैं कोई साधारण जगह नहीं है। जैसे जिसकी चक्षु होगा वैसे दिखाई देगा, होगा कि नहीं? जैसे चश्मा लगाएंगे, जैसे अंतर्गत पवित्र वैसे दिखाई देगा यहाँ वातावरण। नहीं तो हर तो जंगल है, वो पेड़ है, तो सब ये दिखाई देता है ना जी महाराज जी। तो उस कटोरे के यहाँ व्यक्ति होगा तो उसको अनुभव होगा, सब होगा, अभी होगा, सजयुग द्वापर त्रेता वाचन अभी होगा। अच्छा। लेकिन वैसे अपने अंदर भावना हो, विचार हो, दृष्टि हो, भजन हो, जिसको जो चाहिए सब मिलता है। तो ईश्वर चाहिए, ईश्वर मिलेगा यहीं। अच्छा, संसार का वस्तु संसार के मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ, सब मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ, कुछ भी कमी नहीं है। लेने वाला हो, ऐसे वेदक की बात है। वेदक जो कह रहे हैं ना, वो सिद्ध स्थली है। आने को वहाँ सिद्ध भजन कर रहे हैं, किए और करते जा रहे हैं, गुप्त रूप। वेदक को भी साधारण नहीं है ना? तो लेकिन वो अलोप हो गया है। पहले प्रत्यक्ष थे, अब अप्रत्यक्ष हो गए, अब नहीं प्रत्यक्ष में है। प्रत्यक्ष उसके लिए है जिसकी साधना है, निष्ठा है, भक्ति है, उसके लिए प्रत्यक्ष अभी भी है। अच्छा, तो महाराज जी, आपकी दृष्टि से, आपके अनुभव के आधार पे, हम दासों को, हम तुच्छ प्राणी को, निम्न कोटि के हैं, लेकिन हमें किस प्रकार भजन करें कि हमारा आज का जीवन भी कल्याण में रहे, हमारे पूर्वजों का, पितरों का भी जीवन कल्याण में रहे, और आने वाली पुस्तों का भी जीवन कल्याण रहे, और अपनी मुक्ति भी कर पाएँ? कैसा है? सभी संत महात्मा का मत है ना? सभी संत महात्मा, शास्त्र पुराण का मत ये ही है कि कली काल में साधन दूजा, है ना? आप जानते हैं ना? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हैं, भगवान का ही नाम ही आधार लेके चले, श्रद्धा निष्ठा विश्वास कैसे भी हो, भगवान का नाम ही एक सब काम करे। यज्ञ करना है, हवन करना, पूजा करना, पाठना, सभी कुछ करना, लेकिन मूल रूप से इसको रखे। भगवान के नियम सिवा संसार में कोई तारने का ही कलिकाल में उपाय नहीं है।
कुछ हो ही नहीं सकता पूर्ण रूप से। करना है, सब भोजन तो करना ही है, हाँ, उसमें चटनी भी खाना है और दाल सब्जी भी पाना है, लेकिन तृप्ति किससे होगा? रोटी से होगा। रोटी से। और रोटी छोड़ देंगे तो कमजोरी। कितने चटनी पाओ कुछ पाओ तो तृप्ति होगी क्या? वो तो ऊपर के स्वाद के वस्तु है। ऐसे राम नाम से ही तृप्ति होगी, पुष्टि मिलेगी। ये वस्तु जैसे चटनी जैसा समझो, वो क्या बोलते हैं, अचार पापड़ जैसा समझो और साधन, समझ में आया? जी गुरु जी। मैंने एक साधारण रूप से इसे अब उपमा दे रहा हूँ। हाँ, मूल रूप से तो राम नाम ही है, भगवान का नाम ही, चिंतन ही है, जिससे जीव को शांति मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, पुष्टि मिलेगा, उसी से मिलेगा, दूसरे साधन से नहीं होगा। कितने कुछ कर लो, दान करेंगे, दान का फल क्या है? पुण्य है। पुण्य तो भोगना पड़ेगा। पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जन्म। और जब पुण्य करेंगे, अधिक पुण्य हो जाएगा, सात्विक पुण्य हो जाएगा, तो ये भगवान के चरणों में लाग रखेंगे, भगवान नाम में प्रीति होगी, है ना। इसीलिए किया जाता है, किसी न प्रकार से भगवान में प्रीति हो, दान से, पुण्य से, अच्छे कर्म से, लेकिन अपने उसमें विचार होना चाहिए भगवत प्रीति का। भगवत प्रीति का। हाँ, जैसे हम अपने दान कर रहे हैं, हमने दान कर कुछ भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान में प्रेम कैसे, इसीलिए याचना करें। और जैसे महाराज जी, गुरु जी, जैसे मेरे से एक बात हो जाती है, जैसे मेरी क्या होती है, जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ भी, मैं सोचता हूँ मैं निमित्त मात्र हूँ, कर तो मैं हूँ ही नहीं, मैं सामर्थ्य क्या है मैं कर सकूँ, तो मैं निमित्त मात्र हूँ, करने वाले वही है। तो इस भाव से करूँ तो क्या वो भगवान की प्रीति, भगवान के समर्पण रहेगा? अपने निमित्त क्यों माने? अपने आप को मानते क्यों हैं? जब ज्ञान है इसे कि निमित्त है कौन? निमित्त उनके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो अपने को क्या माने? अपने को उनके दास माने, उनके सेवक माने, उनके पुत्र माने। कोई भाव संबंध जोड़े, पहले संबंध जोड़ेंगे तभी तो भक्ति होगी ना, बिना संबंध का भक्ति नहीं होती है। आज जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोई चीज़ लोभ को छोड़ते हैं, सोचते हैं आज से लोभ नहीं करेंगे, और सोचते हैं कि आज से लालच नहीं करेंगे, या आज से द्वेष नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। जितना हमने सोचा है क्रोध ना करने का, उतनी बार देखा है क्रोध आने का कारण बनता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के पंथ है, हमें सबने संतों से सुन लिया, लेकिन फिर भी ये हमें जैसे शरीर से अलग नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? चाहते ही नहीं है ना, खाली वाणी का विषय बना ली, चाहते नहीं है। नहीं चाहेंगे तो होगा कैसे? वाणी सुनने से खड़े होगा नहीं। हम ग्रंथ को पढ़ लिए, दूसरे सुना दिए, उससे क्या होगा? दूसरे वाहवाही कहेगा, मैंने बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझाने की कोई कला आ गया, समझा दिए, अरे महाराज तो बहुत ज्ञानी है। वो ज्ञान अपने उतरा नहीं, और दूसरे हमको दे ज्ञानी बना दिए, अहंकार उत्पन्न, मैं ज्ञानी हूँ, मैं श्रेष्ठ, मैं तपस्वी हूँ, मैं सिद्ध हूँ। दूसरे में है नहीं, दूसरे ने बना दिया। क्यों? लचीली भाषण उसके साथ किए, संवाद किए। अपने इतना 0/0 है, खोखला है, लेकिन पढ़ के सुन करके बता दिए तो बोले बहुत भारी है। ये समस्या है। आपने स्वीकार कहाँ किया? अभी जो बोले वो स्वीकार आपने कहाँ किया? महाराज जी, माफ़ी चाहता हूँ, हो जाता है कभी कभी, संसार मनुष्य जीवन हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है हमारे अनुकूल कोई नहीं चलता। जैसे हमारे बच्चे की बात कर दूँ या भाई की बात, कभी कभी ऐसे गृहस्थी में हो जाता है। मेरे जैसे बहुत सारे भाइयों में कि मेरे अनुकूल, मैं उसके अनुकूल नहीं हो रहा या मेरे अनुकूल नहीं हो रहा, तो उस समय हमें एक ऐसा स्वाद हो जाता है, जैसे किसी का आज्ञाकारी ना होने की वजह से, जैसे कोई अहंकार होता है उसको अहंकार कहते हैं। मैं हमारा क्यों नहीं, हम तो श्रेष्ठ, हम तो इनके पिता हूँ, इनके अपने पिता तो है नहीं, पिता मान ली। पिता सबके ईश्वर है, परमात्मा है, हमको ड्यूटी करने भेजा है, सेवक बन के, तो हम सेवक बन के रहेंगे उनका ही सेवक। उनके लिए क्या पिता बनने थोड़ी ना भेजा है, पिता परमात्मा है। आपने क्या कैसे पिता बने? बुद्धि उनकी, वीर्य उनकी, रक्त उनका, तेज उनका, वायु उनकी, अब पिता कैसे बन गए? लेकिन हमने मान लिए कि हम पिता हूँ, हमारे कहना क्यों नहीं मान रहा? समस्या यहाँ है। अहम जो है ना, अहम ही मनुष्य को सब का सुख दुख का कारण बन जाता है। वही हम भगवान पर चले जाएंगे, सुख का कारण बन जाएगा, वही संसारी में अहम चले जाएंगे, दुख का कारण बन जाएगा। तो महाराज जी, अगर जैसे आपने बात सत्य है, ये भगवान सभी भगवान के अंश है, लेकिन फिर उससे हम कैसे अपने आप में धारण कर सकते हैं? हम भगवान को मान लें, मनसा वाचा कर्मणा, वाणी से नहीं कि मैं भगवान को, कहने का विषय नहीं है। जैसे मान लिया जाए एक पतिव्रता स्त्री जिसको हम शादी करके लाते हैं संसार वाले, और जिस दिन से उनको माता पिता कहते हैं, उन्हें किसी प्रकार समझ के ये तुम्हारा पति होने वाला है, पक्का हो गया, उसी दिन जो पतिव्रता अच्छी कुल खानदान के, वो मान लेते। शादी सगाई नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, लेकिन हमारा पति वही है, हृदय में धारण कर लेते। फिर लाख उसको यत्न करे, कोई तो भटकाने नहीं भटकेगा। जैसे माता पार्वती जी, समझ में आया? जिससे माता पार्वती, माता सीता जी, रुक्मिणी जी, उदाहरण लीजिए ना, संस्कृत को उदाहरण लीजिए। ऐसे ही जब अपने हम परमात्मा का मान लेंगे, है ना, नहीं हमारा वही है, तो संसार है ही नहीं ना, दुख सुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद है।
उनके लिए कोई सुख दुख है पति पत्नी स्त्री के लिए? सुख है तो ईश्वर पति के लिए, दुख है तो पति के लिए, पति का ही अपना कुछ समझते हैं, अब उसका अस्तित्व कुछ है ही नहीं। और महाराज जैसे गुरु जी हम लाख कोशिश कर रही है पत्नी पति को प्रसन्न करने की, और लेकिन फिर भी कहीं वो नाकाम हो जाती है, तो क्या उसको दोष लगेगा? नहीं लगेगा, उसका स्वभाव है, भगवान को छोड़ दा, भगवान का भक्त उसको छोड़ दीजिए, समझाइए बुझाइए, हर प्रकार से कीजिए, है ना। और नहीं मानते हैं, तेरा तुझको अर्पण, आप जानो प्रभु, अपने गलती नहीं करे, अपने गलती नहीं करे, अपने तो उसी रास्ते पर है। हम एक उत्तरदायित्व दिया है, निभावें, जहाँ तक निभते, आगे बढ़ नहीं निभता तो उनके पर छोड़ दे, तेरा तुझको अर्पण, बस। हमने तो आपको करने भेजा है, हम इतने सक्षम नहीं है, आप करवाना चाह करो, नहीं करवाना नहीं करो। हम तो करके थक हार गया, मैं तो हार गया, करते करते नहीं हुआ हमसे, निष्फल गया, आप इसको संभालो संभलो, नहीं तो आप क्या जानो। ये भाव कब होगा? जब समर्पण हो जाएंगे तब। अच्छा, जब अंदर से समर्पण हो जाएगा हृदय, तब ये भाव आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। ना उनको हम संभाल सकते, ना अपने समझ सकते हैं, टेंशन होगा। जैसे अभी बोले ना कि हमारा मानता नहीं तो क्रोध आता है, ऐसा होता है, ये स्थिति होगी। उस अवस्था में क्रोध नहीं होगा, उसमें भगवान ही देखेगा, उनकी लीला देखेगा। ये जब समर्पण हो जाएगा और अपने उनके दास मानेंगे, नौकर मानेंगे, सेवक मानेंगे, पुत्र मानेंगे, तो ये झंझट नहीं रहेगा कि क्रोध आ रहा है, ये समस्या नहीं रहेगी। भाई वो भी तो उन्हीं का है ना जी गुरु जी, उन्हीं का है, तो क्रोध हम किसके पर करेंगे? आध्यात्मिक हिसाब से। आज आगे मेरी वजह से किसी को अगर दुख पहुंचा, माफ़ी मांगता हूँ महाराज जी। जैसे एक चीज़ जैसे हर कहानी का एक सारांश होता है, हर कहानी का एक शीर्षक होता है। जैसे पूरा दही से भरा हुआ, मट्ठा से भरा हुआ बर्तन है, अगर उसका मंथन करेंगे कुछ मात्र घी निकलता है। और जैसे कि आपके जीवन में बच्चापन से स्मारक पे है, तो आपका अनुभव कैसा रहा स्मारक का, क्या सारांश निकला? हमारा सारांश यही है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, ना हमको वेद वक्ता, ना कथा वक्ता, कुछ नहीं। हम जीवन में यही सारांश है, भगवान के सिवा अपना कोई है ही नहीं। वही हमको मथाने से मिला, गुरुजनों से, संत जनों से, कर्म धर्म जो भी किए, उससे मथाने यही, भगवान का नाम सिवा कुछ है नहीं। भगवान नाम, ये भगवान है, भगवान ही नाम है। और हमको कुछ नहीं दिखता, न समझ में आता, नहीं पढ़ेंगे भी समझ में नहीं आएगा, कोई बोलेगा समझ में नहीं आएगा, क्यों? मन बुद्धि चित्त में आ गया वो बात, वस्तु। अब दूसरा कुछ भी हमको ज्ञान देगा, हमको समझ में नहीं आएगा। हाँ, उस विषय में बोलेंगे तो समझ में आएगा, बाकी में दूसरा कुछ कितने भी लचीला भाषण हमको समझ में नहीं आएगा। और जैसे महाराज जी, आपने एक और आज की कहानी में, आपकी सत्संग में मैंने एक चीज़ देखी है, आपने एक बड़ी बात कही, जीवन का जो ये दिखता है ये हमारे सब चखना टेस्ट वाला अचार है, और असली सारांश, असली भोजन का आहार या अन्न है वो राम का नाम है। राम का नाम। हम सबका साधु भाषा बोलते हैं, जैसे कि शरीर के आहार क्या है? खाद्य पदार्थ है ना, राम नाम। नहीं, शरीर का आहार क्या है? खाद्य पदार्थ है। और आत्मा का आहार क्या है? राम नाम है। तो हम सबको पूछा, हम सबसे पूछा था, टकसाल जिसको कहते हैं, कि आपका आहार क्या है? तो हम दाल चावल थोड़े ना कहेंगे, बोले हरि नाम आहार है। आहार हम सब हरि नाम आहार, राम नाम आहार है, कृष्ण नाम आहार है ना। और आज के समय में महाराज ये टकसाल कोई जानते ही नहीं जाने, जानने वाले भी नहीं है, जानने वाले भी कम हो गए, दोनों ही बात। न जानना चाहता, जान करके मानना भी नहीं चाहता, चलना भी नहीं चाहता। जानने वाला गुप्त हो गए, प्रकट नहीं, गुप्त हो गए, है सब कुछ है। जैसे मान लिया जाए, अब कोई कहीं यहाँ संत नहीं है, अब कहीं हम कहेंगे हैं, आप कहेंगे दिखा, कैसे दिखाएंगे? वो दिखाने का विषय तो है नहीं, वो हृदय वस्तु है। ऐसे टकसाल है, टकसाल जानने के इच्छुक नहीं है, इच्छुक नहीं तो प्रकट होंगे कैसे भाई? महाराज जी, पात्र तो हो, जैसे आपने कहीं मटकी वाले पात्र तो हो, कोई वस्तु दे, जैसे आपने हमको दे, ये पात्र तो हो दे लेने का, आप देने के तैयार हैं कि लो महाराज, लेकिन हमारे पात्रता ही नहीं है तो हम लूँगे कैसे? कोई भी वस्तु हो, संसार का वस्तु हो, ज्ञान का वस्तु हो, कुछ भी वस्तु करने मतलब पात्रता होनी चाहिए ना। खाली वाणी का विषय नहीं है, वो तो पात्रता होगा ना, तो बिना कहे हुए चला जाता है, सब देना नहीं पड़ता है। महाराज जी, जैसे संतों में, जैसे आपने टकसाल की बात की, बड़ी अच्छी बात है, अगर तो साधक और संत सुन रहे इस बात को, जैसे विशेष कौन से टकसाल होने चाहिए जो एक संत से दूसरे संत से बात करते समय पता चल जाए? विशेष वो सत्य परमात्मा के नाम, सत्य परमात्मा की चर्चा, और टकसाल जाने नहीं जाने, इसमें निहित हो जाए, सब टकसाल आ गया। टकसाल देख पहचान के लिए, एक साधु हैं कि नहीं है, गुरुमुखी हैं कि नहीं है, और अखाड़े द्वारे हैं कि नहीं, इसके लिए टकसाल बनाएगा, पहचान के लिए। कोई लुचाल फंगा नहीं है ऐसा, लेकिन इसमें भी घुस सकता है। अच्छा, दूसरे से तीसरे सुना करके, थोड़ा बहुत सुन करके इसमें प्रवेश कर सकता है, हो जाता प्रवेश। तो ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, ये तो उनके आचरण से मालूम पड़ जाएगा, ये गुरुमुख हैं कि नहीं, भगवत प्रेमी हैं कि नहीं, साधक हैं कि नहीं, भजन करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, सब
गुरुमुखी हो जाओगे एक दूसरे को सब समझ जाते हैं, है ना, वो दृश्य समझ जाते हैं, वो चाल चलन से। साधु जो होते हैं गुरुमुखी होते हैं, उसका चाल चलन से पहचान हो जाएगी गुरुमुखी है कि मनमुखी है। वो कितने बड़े भाषण देते हों और चलेंगे ना मालूम पड़ जाएगा ये गुरुमुखी है कि नहीं है। उनके भाषण के तो हम सब नहीं देखते हैं, वो चाल चलन आएगा हाँ ये गुरुमुखी नहीं है मनमुखी है, बने हुए सिद्ध हैं। अच्छा। हाँ, वो हर कोई नहीं समझ सकता। डॉक्टर जो है ना नवा जो देखते हैं ना वही जान सकता, दूसरा नहीं जान सकता। समझ में आया? जैसे महाराज जी आपके गुरुजी के बारे में आपने बताया, जैसे आपके गुरुजी इस कुटिया में रहे थे, गुरुजी रहे थे 1970 में तो अदृश्य समाधि लिए। 1970 एक कम 70 में, एक कम 70 कितना कहते 69। हाँ, तो उसमें तो समाधि लिए अदृश्य समाधि। यहाँ नहीं लिए। अच्छा। यहाँ तो बहुत पहले वो 1800 कितना में यहाँ आए थे। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी जैसे कहना नहीं चाहिए, हालांकि आप गुरु जी का वर्णन करें तो किस प्रकार के जैसे कह सकते हैं? हर कोई शिष्य चाहता है कि गुरु की प्रसन्न करे। गुरु और भगवान दोनों एक ही है। अगर आस्था हो ना तो शरीर गुरु नहीं होता है। आप तो जानते हैं शरीर गुरु तो एक तत्व है, और उस तत्व में जो शब्द दिए हैं वही गुरु है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं गुरु जी समाधि लिए मर गए, गुरु मरते थोड़े ना, तो अपमान हो गया कि नहीं? ब्रह्म है, ब्रह्म है, अपमान हो गया कि नहीं? गुरु मरते ही नहीं है। हम तो उसको कहीं मर गए तो कैसे मरेंगे? वो शब्द ही गुरु, ज्ञान ही गुरु है। आप तो जानते हैं घूमना क्या कहते हैं? हाँ, तो रूप प्रकाश, गुमना अंधकार। अंधकार को जो मिटा दे प्रकाश में वही गुरु है। तो गुरु जब मिट जाएंगे तो प्रकाश कौन करेगा? कौन करेगा? सूर्य जब लोप हो जाएंगे तो अंधकार ही छा जाएगा, फिर सूर्य रहेगा नहीं, है ना। तो ना तो सूर्य मिटते हैं, न चंद्रमा मिटते हैं, न ये संसार मिटता है, बस ईश्वर में लीन हो जाते हैं, इतना है। अच्छा, गुरुजी ने मतलब साक्षात राम जी के दर्शन किए थे यहाँ ना? हाँ। हमें कैसे पता? आप बोले का हमें कैसे पता? हम तो 3 दिन गुरु एक सानिध्य में रहा, 3 ही दिन रहा जीवन में। वो भी आप जैसे बैठे ऐसे नहीं। आप चर्चा करेंगे, इतनी लंबी आए हुआ तो आप ऐसे क्यों हैं? यही चर्चा कोई भी कर सकता है ना, ये कर सकता है। तो भाई हम जहाँ तक हमारा पहुँचता, जहाँ तक वो योग्यता वहाँ तक वो सबको दे दिए, रास्ता बता दिया। अब रास्ता चलना अपना कर्तव्य है। वो तो हाथ दिखा दे कि इस रास्ते जाना है, वो रास्ते पर जाना है, विश्वास से जाना है। चाहे गड्ढा हो तो भी जाना है, नहीं हो तो भी जाना। तो गुरु विश्वास तो वस्तु है ना, तो वही पार करेंगे नहीं। मैं उसी विश्वास से चल रहा हूँ। सिर्फ 3 दिन जो है हमारे गुरु महाराज दर्शन दिए बस। और वो कितना साल, 14-15 साल का अवस्था था उस समय, 14-15 साल का ऐसे ही था। 1955 का शरीर है, तो 1 कम 70 में गुरु जी का दर्शन हुआ। कितना साल हो गया? 70 आज हो गए, 14 साल। 14 साल का अवस्था में गुरु महाराज का दर्शन हुआ। उसी में संस्कार किए। फिर 1 साल घर में माता पिता के साथ में रहे, है ना। फिर उन्होंने जो है कि अपना विदाई की। फिर लंबी प्रक्रिया है। उन सब योगी थे, माता पिता भी योगी थे। लंबी प्रक्रिया है, कोई साधारण नहीं थे। वो भी योग ध्यानी थे। वो भी माता पिता भी जो अपने शरीर जो छोड़े, ऐसे शरीर नहीं छोड़े। कहा करके मिनट घंट शंकर संगन मता बता कर ठाकुर जी के पास आसन ध्यानस्थ होकर शरीर छोड़े। ऐसे कोई साधारण नहीं थे। तो कहने का मतलब आप कहें इतने बड़े बड़े कुछ में हुए तो आप ऐसे कैसे हैं? हमारा ऐसे आनंद है, इसी में है। हम वैभव नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए। वैसे राम नाम को मिल गया, सबसे बड़ी चीज़ हमको क्या? जो संसार में अनंत ब्रह्मांड रचने जिसमें शक्ति है, समानिक शक्ति, वही हमको मिल गया। तो कमी क्या है? कमी कुछ है? तब इसलिए मैं ऐसे रहता हूँ। गुरु महाराज साक्षी मान करके ऐसे रहता हूँ। जहाँ रहूँगा गुरु महाराज तो हमारा साथ में है। ये शरीर की मृत्यु होगी, हमारी मृत्यु तो होगी नहीं। महाराज, जैसे मैंने आपका तेज देख पा रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि जो आपने प्राप्त किया, जो आपके साथ जीवन की घटना घटी, भगवान के दर्शन किए, किस रूप में किए थे आपने? भगवान का दर्शन मैं किस रूप में बताऊँ? और मिथ्या हो जाएगा। बताऊँगा तो मिथ्या हो जाए। वाणी का विषय नहीं होता है। अब वाणी का विषय बनाओगे मिथ्या हो जाएगा। तो मिथ्या हम कैसे बोलूँगा बता? अब आत्म अनुभव वस्तु है वो, अनुभव गम भजन संता। और उसके रूप आकार बोलने लग जाएंगे फिर तो ग्रंथ में लिखा हुआ है ना। तो वो अभी नहीं हुआ। जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वो नहीं हुआ, प्रत्यक्ष में नहीं हुआ। जो हमारे गुरु महाराज को हुए वो नहीं हुआ। अनुभूति हुआ, सब कुछ हो रहा, सब कुछ है, लेकिन हम प्रत्यक्ष आप जैसे हैं वैसे नहीं हो रहे। तब उसके विषय में क्या बताऊँगा बता? गुरुजी, मैंने देखा है कि भगवान ज़्यादातर संत के रूप में या बच्चे के रूप में अधिकतर आते हैं। ये कारण क्या है? मैंने अपने चुप करके आते हैं।
हाँ। क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच नहीं जाए उस नीलाम्बर श्याम जिसको हम गाते हैं उस रूप में जब आते अंतिम हो जाता अवस्था, उनके बिना रह ही नहीं सकते, उनके बिना एक सेकंड भी नहीं जी सकते। उस अवस्था में वो आता है, जैसे मनुष्य रूपा ध्रुव जी, सुदीक्षण जी, ये सब उस अवस्था को पहुँच गए, इसलिए प्रकट हो गए उनके हृदय से, कहीं से आना थोड़ा, वहीं से प्रकट हो गए। और संत रूप में आते हैं, बालक रूप में आते हैं, विश्वास देना कि मैं हूँ, जो मार्ग पर चलो, ऐसे भजन करो, इसलिए विश्वास दिलाने के लिए आते हैं। ये संत रूप में आएंगे, संत को पहचानेंगे क्या, लेकिन वो जब चले जाएंगे तो अनुभूति करा देंगे, हाँ अरे ये तो भगवान के स्वरूप जरूर होंगे। दिमाग में थिरुपन करते पक्का हो जाएंगे भगवान ही थे, लेकिन हमें चुप हो गया तो विरह व्याप जाएगा। वो भी संत को ढूंढेंगे, संत मिलेगा कहाँ, वो संत मिलेंगे कहाँ, तो विरह व्याप जाएंगे, तो उधर ही भागेंगे, उधर ही भागेंगे, उधर ही भागेंगे, हाय हाय करेंगे, तो एक दिन वही प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, विरह उत्पन्न करने के लिए होता है, ऐसा भाव उत्पन्न करने के लिए होता है, उसी मार्ग पे चलाने के लिए होता है। ऐसे संत भेष में जैसे कोई कन्या रूप में आ गया, हाँ जैसे कि बालक रूप में आ गया, और कोई संत विशेष रूप में आ गए, इसीलिए आते हैं। हाँ। और महाराज जी जैसे कि क्या सेवा से ही अगर भजन ना कर पाऊँ मैं, अगर जैसे भ्रमण कर रहा हूँ, संतों के दर्शन कर रहा हूँ, और उतने भजन जैसे आप इतने बैठ के करते हो 11,000 माला या 5100 माला, वो हमसे होती नहीं है, और हमारा ऐसा गुरु आज्ञा से ही संत दर्शन संत सेवा करूँ गुरु आज्ञा मान के, तो क्या वो उस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, क्या उसमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी सेवा से ही? हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार? बहुत बड़ा सेवा मत, जो भजन से नहीं हो पाएगा जल्दी सेवा से। अगर सेवा में निष्कामता हो, प्रेम हो, अहंकार नहीं हो, मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैंपन खत्म हो जाओ, मैं है तो भगवान है, भगवान की देवा वस्तु भगवान को दे रहा हूँ, ये हृदय में धारणा हो जाए, भगवान का वस्तु भगवान अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये गाते हैं ना, ये भाव हृदय में प्रकट हो जाएगा ना, फिर वहाँ भगवान भजन ही भजन है। एक पग चलेंगे भगवान को भजन हो गया, एक कुछ देंगे उठा करके आपका दान पुण्य भजन हो गया, भगवत प्रीति और हो गया। लेकिन हाँ मैं दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो जीव भाव आएंगे तो भजन नहीं होगा, तो उसके साथ नाम जाप करना पड़ेगा, तभी कल्याण है, तो कल्याण नहीं, ये पुण्य मिल जाएगा इससे। और अगर यही बात शब्द मैं इसमें बोल दूँ, भाई मैं गुरु जी की कर रहे हैं, गुरु जी की कृपा से कर रहे हैं, तो या भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से, गुरु जी तो फिर तो वो भाव से बोलेंगे तो पहले सीढ़ी चढ़ने के लिए बताया। अगर तो उस भाव से कहेंगे ना तो कहेंगे पहले स्टेप जैसे है ना चढ़ने को, तो आगे चढ़ी चढ़ेंगे, अंतःकरण पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगा, तो आगे बढ़ेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गुरु तो एक ही बार ऊपर नहीं पहुंचा देंगे, स्टेप बाय स्टेप पहुंचाएंगे। पहले सेवा करो, है ना, दान पुण्य करो, है ना, प्रणाम करो, यही सिखाते हैं ना। जैसे गुरुजी अब किसी कोई संत, जैसे अभी गुरुजी कोई संत भगवान मंदिर में रहता है, जैसे यहाँ पर है कोई हनुमान जी का मंदिर है, कहीं महादेव का मंदिर है, एक तो सब गुरुजी बैठे बाहर तख्त पर हैं और एक तरफ मंदिर है। अब जो शिष्य आ रहा है तो क्या पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए, पहले गुरुजी के पास जाना चाहिए? पहले गुरुजी करना चाहिए, मर्यादा है, भगवान ही मर्यादा बनाए है, हम आपको मर्यादा बना नहीं है, क्योंकि भगवान को कोई जाने नहीं और गुरुजी ने जनवाई, इसलिए गुरुजी श्रेष्ठ उस जगह पे श्रेष्ठ है। ले गुरुजी नहीं मान ले कि हम श्रेष्ठ हों, गुरुजी ने माने नहीं कि हम श्रेष्ठ हों, कि एक गुरुजी कहते पहले भगवान के पास आइए, भेजते हैं। देखिए शिष्य का कर्तव्य गुरुजी के चरणों में और गुरुजी का कर्तव्य है भगवान के चरणों में, तभी तो गुरुत्व है। मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा सेवक है, अरे गुरु और बाढ़ में जाए और राम एक जाए और भगवान उधर, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, तो फिर तो अहंकार उनके खा जाएगा। लेकिन हमारे आपके लिए गुरु श्रेष्ठ है, समझ में। मैं जैसे मंदिर है महादेव का शिवलिंग, मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, गुरुजी के पहले उठ के वहाँ जा, तो ये मेरी घटना होती है। बस ये प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया, फिर जहाँ भेजते वहाँ चले जाए, जहाँ शंकर पास भेजे चले जाए। आपका आगोशन देख लीजिए, देखिए ना, गुरु नहीं किन्ने प्रणाम, उनका गति क्या हो गया। तो गुरु दयालु थे ना, तो भगवान नमामि शमीशान निर्वाण प्रसन्न करिए भगवान शंकर को, फिर इच्छा रहित कर सब कुछ सब वरदान देती है। लेकिन वो जो श्राप दिए उसको भुगतना पड़ा कि नहीं, जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, ऐसा को क्लेश तो हुआ नहीं, लेकिन जन्म तो लेना पड़ा ना। वो क्यों ना, गुरु का अपमान कर दिए थे। गुरुजी जैसे कभी कभी ऐसा मन है, जान ऐसा हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ, पता नहीं चलता, ऐसे जैसे आपके सामने हूँ तो मन में ऐसा लगता है मैं इतनी कर रहा हूँ और जितना है पूरा संतों के अभी भगवान बैठे इतने दे रहे, तो ये भावुक होने का कारण क्या है मेरा, क्यों हो जाता हूँ? भगवान की चर्चा, गुरु की चर्चा चलती है ना, तो ये जो है ना अंतःकरण के विषय है। अंतःकरण जैसे जैसे पवित्र होगा ना,
वो जो ये आंसू है ना, आंसू अंदर का मलिनता निकलता है ना, मलिनता निकलता है। दो प्रकार का आंसू होता है, एक प्रेम की, एक दुख की। अब अपने समझेंगे कि हम अंदर दुख से बैठा हूँ, दुख निवारण के लिए बैठा हूँ कि सुख के लिए बैठा हूँ। तो दोनों प्रकार से, एक का आंसू होता है ठंडा, एक का आंसू गर्म। समझ में आया? और दोनों से निकलेगा तो उसमें सुख दुख दोनों द्वंद्व रहेगा। अच्छा। सुख और दुख दोनों रहेगा। एक तरफ बहुत अच्छा मन में आएगा, संत महात्मा चर्चा कर रहे हैं, भगवान चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ मन में सूक्ष्म बात रहेगा, अरे दुख निवृत्ति हो जाता, ये मिल जाता, वो मिल जाता, तो इसलिए दोनों बहता है। तो नहीं तो अगर दोनों सुख होगा ना, बिल्कुल शीतल आएगा, सुगंधित शीतल आएगा। अगर भगवत प्राप्ति के लिए होगा, दोनों सुगंधित शीतल होगा। ऐसा होगा तो गर्म होगा, संसारिक होगा तो गर्म होगा। नहीं महाराज जी, ऐसा लगता है कि ऐसी सत्संग चलती रहे, काश ऐसी सत्संग जीवन भर मिल जाए और प्राण जाए तब संतों के चरणों में जाए। इतना आनंद संतों के सानिध्य में और गुरु चर्चा चले ना, ऐसा मेरा दिन नहीं जाता कहीं अगर गुरु की चर्चा चले। क्योंकि गुरु जी नहीं होते तो शायद मैं इस मार्ग पे नहीं आ पाता, वो मुझे इस मार्ग पे नहीं भेजते ना, तो शायद तक ये दास आज जिंदा ही नहीं रह पाता। गुरु जी क्या दिए हैं? कुछ दिए हैं? गुरु बनाए तो कुछ दिए हैं? शब्द दिए। क्या दिए? शब्द रूप में क्या कुछ दिए हैं? दिए है ना। तो जो गुरु जो रास्ता बताओ चल तो रहे, लेकिन जो शब्द दिए है ना वो ना भूले, वो गुनगुनाते रहे, जो भी हो पूछ नहीं रहा। ऐसे कह रहा हूँ पंचाक्षर के। हाँ, पंचाक्षरी जो भी भगवान शंकर का जो भी है उसको खूब जो है गुनगुनाते रहे। गाड़ी में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, उधर, हाँ कहीं सत्संग में बैठे हैं, उद्देश्य वही रखे, उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ, वही बैठे हैं, उन्हीं ग्रुप में बैठे हैं, वो जो पंचाक्षरी है वही चलता रहे अंदर से। और जब रास्ते में चलें तो गा करके, बोल करके, धीरे से, फालतू चर्चा ना करके उसी में लगे रहे। और किसी संत महात्मा के पास है, सत्संग करे, उसी की पुष्टि के लिए करे। वही गुरु है, वही भगवान है, वही सब जो आपको शब्द मिला है, समझ, उसी की पुष्टि के लिए। और वो क्या नाम है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं जानकार हूँ, इस उद्देश्य से नहीं, है ना, लघु बन करके उनसे कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं अनपढ़ भी कोई होगा ना, तो साधु होगा, वेशधारी होगा, कुछ अच्छा ही बताएंगे, उनकी बुराई ना लेके जाए, कह रहे वो तो ऐसा है, डोंगी है, पाखंडी है, हम वो देखने थोड़े ना आए, फिर तो अपने नाश करने आए, फिर अपना नाश करने अपने ही आए। अगर हमको दिखने लगा तो हो गई पाखंडी, और पहले तो वहाँ जाने नहीं चाहिए। और गए तो जो दो शब्द अच्छे बोले उसको लेकर आवे, जो वहाँ बुराई देखा उसको ले नहीं जाए। हम आए अच्छे लेने के लिए ना। और जैसे गुरुजी मैं आपसे सत्संग ले रहा था, मैं ये मन में भाव की बता रहा हूँ, मन की बात, मेरे गुरु तत्व आपके अंदर समझते हो कि मुझे वो ज्ञान की सागर दे रहे हैं, वो जो पास में बैठ के नहीं दे सकते उस शरीर में, वो आपके रूप में आके मुझे ज्ञान का सागर दे रहे हैं। कि उनके पास वो शर्म लाज की वजह से मैं बोल नहीं पाता हूँ, कान खुले रखता हूँ, गुरु के पास मुँह बंद रखता हूँ। मैं, मेरे एक नियम है, गुरु जब बोलता सुनता रहता हूँ कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकूँ। तो इस भाव से हाँ बढ़िया है, अच्छा, खूब आगे बढ़िए, खूब भगवान का नाम जाप कीजिए। बस मैं बार बार यही कहूँगा, सब करो, पुण्य करो, धर्म करो, परिवार पालो, जो भी कुछ करे, अपने कर्तव्य अच्छे बुरे कर्म फल भोगो, लेकिन भगवान का नाम जो गुरु महाराज दिए अटूट विश्वास हो, वही आपके साथ जाएगा। ये दान पुण्य करे साथ नहीं जाएगा। ये दान पुण्य कर, दान पुण्य फल मिलेगा और तुम फल मिलेगा। मैं अगर दान समझ के नहीं करता हूँ गुरु, हाँ, सेवा समझ कर, सेवा समझ करो। दान में करने को ना मन में आवे कभी कि हमने दान कर रहा हूँ, इतना ऐसा सेवा कर रहा हूँ, नहीं, भगवान को वस्तु भगवान को दे रहा हूँ। हाँ बस हमारे पास क्या भगवान को दिए हैं तो दे रहे, नहीं देंगे जिस दिन तो नहीं, जिस नहीं है तो उस दिन नहीं दूंगा। अभी मैंने जैसे जिम्मेदारी, अभी बात चल रही थी, मैंने इतने संतों की जिम्मेदारी ले ली मैंने, तो मैं आगे अगर नहीं कर पाया तो आगे नहीं लूंगा। नहीं, अभी मैंने ये कहा, मेरे भाई इतनी थी अभी बजट, जैसे 5 लाख का बजट है मंथली, तो मैं इस बार भाई आगे नहीं बढ़ाया संतों को, भाई इतने भी संतों को किया। तो अभी मोहनदास जी से यही चल रही थी, महाराज जी हर बार बढ़ाने की कोशिश करो, इस बार नहीं बढ़ी। तो मैंने यही सोचा, भगवान की इच्छा इतनी थी, नहीं बढ़े, कोई जरूरी थोड़ी है, कहाँ बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं कोई बात नहीं। तो अंदर से त्याग भी रखना चाहिए, हमेशा अपने अनुकूल कामना पूर्ति हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं, किसी को नहीं हुआ, हमारे आपके किसी को नहीं हुआ, दशरथ जी भी नहीं हुआ, जनक जी के किसी को नहीं हुआ, चक्रवर्ती सम्राट को नहीं हुआ। महाराज जिस पथ पे मैं चल रहा हूँ, ये दास जो आप तो संत भगवान है, जानते हैं अंतरात्मा से, मन की बात भी जानते, तो मैं सही मार्ग पे हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ, कहीं सही मार्ग पर है। भगवान का नाम शामिल रखिए, भगवान का नाम शामिल। हाँ, जब कोई काम करेंगे तो भगवान की क्षमा याचना कर ले, दिन भर कर रहे हैं, शाम के टाइम में जब भी हो हमेशा क्षमा याचना कर दो,
प्रभु हमसे अगर त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा, मैं तो आपका हूँ, जैसा भी आपने जो ड्यूटी दिया कर रहा, स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन में जीव है, गलती तो हो ही जाएगा, लेकिन क्षमा करें। ये हृदय से जो पुकार करते रहे और भगवान का नाम लेते रहे, और जो कर रहे हैं उत्तम काम है। संत महात्मा दर्शन रहे, तीर्थों दर्शन दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम है, बढ़िया काम। हाँ। ऐसे तो आपको मतलब सभी कश्मीर उधर से आपको बता रहे हिमालय से? हाँ, रहे उधर, वो साधु महात्मा उपनाम दे दिए, उधर रहते थे ना, जब उधर से आए ना तब एक नाम के बहुत हो जाते हैं ना, एक नाम के तो कैसे पहचान हो, तो किसी की बर्फानी करने लगे, उसे इसीलिए बर्फानी करने लगे, उपनाम है, साधु महात्मा दे रखे। बाकी बात गुरु जी का नाम जो आपने बताया ना वही नाम है, रामदास। हाँ। अच्छा, और महाराज जी जैसे कि आप वहाँ कितने, उत्तराखंड में कितने समय तक रहे? एक जगह रहे तो 3 साल। 3 साल। बाकी बात घूम कर रहते रहे, इस पहाड़ में उस पहाड़ 12 में। महीने वहीं रहते महाराज? हाँ, 12 महीना रहते थे, बर्फ में भी रहते थे उधर ही। पट बंद होने के बाद? हाँ, 12 मास रहते थे, लेकिन एक जगह 3 ही साल रहे, बाकी बात घूम कर रहे, कभी इस पहाड़ में, कुछ पहाड़ में, कभी जो है कि जैसे 6-6 महीना गाँव में तो जाते नहीं थे, उस समय थोड़ा शरीर भी बढ़िया था, वैराग भी अच्छी थी, है ना, तो उस समय यही उमंग रहते थे, जीव जगह से मिलना नहीं, भाव रहा, लेकिन ये तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन 6 महीना जब तक बर्फ़ नहीं गिरता था तो वहाँ वनस्पति पाते थे, जैसे बंदर नहीं पाते, ऐसे जो किनारे झरना किनारे जंगल में जाए, जो अच्छा लगे उसको मुंह में टेस्ट करके देख लें, कड़वा तो नहीं है, तो भगवान की कृपा से मिल जाए रोज़ के रोज़, पहचान भी हो गया था। अच्छा। वो वनस्पति के जो पा के रह सकते थे, तो फिर ऐसे कमंडल रखते थे डब्बा, उसमें तोड़ लेते, तोड़ के अग्नि पर उबाल के पा लेते थे। अच्छा। हाँ, तो 4 महीना 6 महीना ऐसे निकाल लेते थे, और फिर 4-6 महीना फिर जो 8-10 किलोमीटर गांव होते थे ना, तो वहाँ कोई आ जाते थे, फिर जो है कि उधर का फलार अलग होता है ना, तो वो इकट्ठा करके ले आते हैं। अच्छा। बोले जोगी वहाँ भूखे रहते हैं, तो चलो तो उससे हम स्वीकार कर लेते थे। जब वनस्पति मिलना शुरू हुई तो फिर अस्वीकार कर देते थे, बोले अब ज़रूरत नहीं है, और जब वनस्पति नहीं मिलता था फिर गाँव की भिक्षा ले लेते थे। अच्छा, ऐसा निर्वाह करते थे। कोई गलती है तो महाराज जी माफ कर दे, कोई नहीं, आशीर्वाद। साथियों, जैसे महाराज जी ने कहा है भगवान का नाम जप करना, और मैंने मेरे ऊपर सत्संग ली है पूरी अधिकतर, और आप माताओं बहनों के लिए महाराज जी ने जैसे बताया किस प्रकार हम गृहस्थ में किस प्रकार भजन कर सकते हैं। आज की सत्संग आपको कैसे लगी? जैसे महाराज जी का शुभ नाम रामदास जी ऐसे बर्फानी बाबा के नाम से सभी जानते हैं, और यहाँ पर जैसे उनके गुरु जी के बारे में तो मैं वर्णन क्या कर सकता हूँ, सारी धरती कागज़ बना दूंगा, सारे वनराज को कलम बना दूंगा, सारे 7 समुद्र को साई बना दूंगा, लेकिन गुरु के गुण कभी लिखे नहीं जा सकते। तो गुरु के बारे में जितना करें उतनी कम है, और कभी गुरु की सत्संग में कभी भावुक हो जाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। अगली सत्संग साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की, जय संत भगवान की, जय संत भगवान की। गलती हो महाराज जी, ऐसे ही जीवन